नमस्कार दोस्तों। केरला हाईकोर्ट ने रीजनली बलात्कार के आरोपों का सामने कर रहे एक व्यक्ति को यह कहते हुए बेरी कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति का पहले से शादीशुदा महिला से शादी करने का वादा करना और उसके बाद उनके बीच शारीरिक संबंध बनाना आईपीसी सेक्शन 376 के तहत बलात्कार के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा। अब दोस्तों मामला यह था कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा कर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में कई बार पिटिशनर का सेक्सुअल असोल्ट किया। उसने अपनी पिटीशन में कहा कि आरोपी द्वारा बार बार शादी का वादा करने के बाद वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए राजी हुई थी और जब उसे पता चला कि यह शादी नहीं करने वाला है तो कोर्ट में पहुंच गया, सेक्सुअल रिलेशनशिप को सेक्सुअल असोल्ट में बदल दिया। तो केरला हाईकोर्ट के जजेस ने बोला पिटिशनर का जो पिटीशन है उसमें क्लियरली लिखा है जितने बार सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ था इन दोनों के बीच में वो तो कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ था। इसे आप रेप कैसे कर सकते हो? अब जो आरोपी है वो झूठ बोले या सच बोले, सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर कंसेंट के साथ हुआ है तो उसे आप रेप नहीं कर सकते हो। अब ये जो पिटिशनर है ना, ये ऑलरेडी मैरिड है पर वो अकेली रह रही है। बेसिकली उनका डिवोर्स होने वाला है। अब जो केरला हाईकोर्ट ने रूल किया है इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल किया था करीब 2 महीने पहले। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इसी तरह केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला सेक्स अगर कंसेंट के साथ हुआ है उसे रेप नहीं बोल सकता। नो, सेक्शंस 375 टू 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड डिफाइन किया है सेक्सुअल ऑफेंसेस को और उसके लिए पनिशमेंट्स क्या है ये भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो इन सेक्शंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वेदर देयर इज विलफुल कंसेंट फॉर द एक्ट और नॉट। इन सेक्शंस में ये क्लियरली लिखा हुआ है दैट कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय थ्रेट और कोएशन और अंडर इंटॉक्सिकेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड कंसेंट गिवन बाय फ्री विल। कंसेंट मतलब फ्री विल कंसेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं एक लेडी को थ्रेटन करके या फिर कोएशन से या फिर इंटॉक्सिकेट करके कंसेंट ले लिया गया, उसे कंसेंट नहीं माना जाएगा। अब ये कंसेंट से रिगार्डिंग और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं, वो है एज ऑफ कंसेंट। देखिए आप सबको पता है हमारे देश में अंडर एज मैरिजेस बहुत होते हैं। वैसे इंडिया में लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वीमेन 18 ईयर्स है और फॉर मेन 21 ईयर्स है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे शादियां ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें एज ऑफ ब्राइड जो है 18 साल से नीचे होता है। अब इधर प्रॉब्लम क्या है ना, आप सबको पता है आईपीसी सेक्शंस 375 से लेके 377 तक सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बताया हुआ है। इधर रेप को भी डिफाइन किया है, पनिशमेंट्स क्या है वो भी प्रिस्क्राइब किया है। अब इन सेक्शंस में ये क्लियरली बोला है कि कंसेंट के बिना जो सेक्सुअल एक्टिविटी होगा वो रेप में काउंट किया जाएगा। इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। अगर कंसेंट के साथ हो रहा है तो इश्यू नहीं है। पर देखिए उन सेक्शंस में ये भी बताया है दोस्तों 18 साल के नीचे जो लड़कियां हैं उनसे कंसेंट लो या ना लो उसे रेप में ही काउंट किया जाएगा। मतलब ये कंसेंट वाला जो प्रोविजन है बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज के लिए एप्लीकेबल नहीं। मतलब 18 साल के नीचे जो गर्ल्स है उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के बाद कोई ये नहीं बोल सकता कंसेंट लेने के बाद ये हुआ था, क्योंकि कंसेंट वाला जो प्रोविजन है वो 18 साल के नीचे जो गर्ल्स है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में मैरिटल रेप एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है अभी के हिसाब से। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है इसके रिगार्डिंग, पर जजमेंट अभी तक आया नहीं है। अभी के हिसाब से मैरिटल रेप पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। बेसिकली हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होते हैं अगर वाइफ के कंसेंट के बिना भी वो होते हैं उसे रेप में काउंट नहीं किया जाएगा। अब आप सोचिए, मान लीजिए 18 साल के नीचे एक लड़की की शादी होती है और उनके कंसेंट के बिना हस्बैंड जो है उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या ये रेप में काउंट होगा या नहीं होगा? इधर आपको 2 पॉइंट्स ध्यान देना होगा। वन इज 18 साल के नीचे कंसेंट वाला प्रोविजन इररिलेवेंट है, ये मैंने आपको बोला था। एट द सेम टाइम मैरिटल रेप एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में 18 साल के नीचे जो लड़कियां हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा है, अगर उनके साथ उनके हस्बैंड कंसेंट के बिना सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो इट वॉज नॉट एन ऑफेंस। तो ये केस पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने देखा ये तो गलत है। वैसे ये पिटीशन फाइल किया था एक एनजीओ इंडिपेंडेंट थॉट। उनके हिसाब से एग्जप्शन 2 टू सेक्शन 375। क्या है एग्जप्शन 2? मैंने आपको बोला ना, शादी के बाद अगर वाइफ के कंसेंट के बिना भी सेक्स होता है इट वॉज नॉट ए पनिशेबल ऑफेंस।
ठीक है, अगर 18 साल के नीचे हो या 18 साल से ऊपर हो, पनिशेबल ऑफेंस नहीं था। तो एनजीओ के हिसाब से ये जो एग्जेप्शन दिया हुआ है सेक्शन 375 में, इट वाज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट एंड ऑल्सो वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस टू विच इंडिया वाज ए सिग्नेटरी। तो एक तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में जो प्रोविजंस है उसके ऑब्जेक्टिव्स है उनके अगेंस्ट है। दूसरा, कई सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है दोस्तों जिसमें इंडिया ऑलरेडी एक सिग्नेटरी है, उनके प्रोविजंस के भी अगेंस्ट है ये एग्जेप्शन 2 टू सेक्शन 375 करके एनजीओ ने बोला कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इट क्रिमिनलाइज्ड सेक्स बिटवीन मैन एंड हिज अंडरएज वाइफ बिलो 18 ईयर्स प्रोवाइडेड द वुमन फाइल्स ए कंप्लेंट विद इन ए ईयर। अगर कंसेंट के साथ हो रहा है तब कोई इश्यू नहीं है, पर अगर शादी के 1 साल के अंदर वुमेन कंप्लेन करती है देन इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला। पहले तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था ना, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है विथ और विदाउट कंसेंट, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था। पर इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर वाइफ का एज 18 साल से नीचे है, अगर कंसेंट के बिना सेक्सुअल एक्टिविटी हो रहा है, तो 1 साल के अंदर अगर वुमेन कंप्लेन करेंगे then it can be counted as a criminal offense। समझ गए? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी वाज आर्बिट्री एंड वायलेट्स द राइट्स ऑफ ए गर्ल चाइल्ड। एक गर्ल चाइल्ड के राइट्स को वायलेट करता है क्लोज 2 ऑफ द सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी, इस तरह बोले सुप्रीम कोर्ट ने। एंड इट ऑल्सो वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, दैट इज आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला इट वाज कॉन्ट्ररी टू द फिलोसफी ऑफ अदर स्टैट्यूट्स। दूसरे जो स्टैट्यूट्स है या फिर लॉस है उनकी फिलोसफी के अगेंस्ट है एंड इट वायलेट्स द बॉडीली इंटेग्रिटी ऑफ ए गर्ल चाइल्ड। मतलब एक बालिका की शारीरिक अखंडता को वायलेट करता है। तो दोस्तों दैट्स इट। अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात करें तो आजकल ये ट्रेंड सा बन चुका है, केवल हमारे देश में नहीं दूसरे देशों में भी। कपल्स के बीच में प्यार होता है, फिर सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं, वो भी कंसेंट के साथ ही। जब तक वो साथ है तब तक कोई इश्यू नहीं है। जब झगड़ा हो जाता है, दोनों जब अलग अलग होते हैं, इसके बाद जो फीमेल है वो मेल के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करती है कि मेरे साथ सेक्सुअल असोल्ट हुआ। इस तरह के बहुत सारे केसेस कोर्ट के सामने आए हैं और कुछ केसेस में कोर्ट फीमेल के फेवर में भी जजमेंट दिए हैं। ऑब्वियस ही बात है उसमें कुछ और भी एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए वो फीमेल के फेवर में जजमेंट दिए हैं। पर मोस्ट रिसेंटली अगर आप देखोगे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो हमेशा इसी टाइप का जजमेंट देते हैं। मतलब अगर आप कंसेंट के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए, बाद में आप बोल रहे हो कि मेरा सेक्सुअल असोल्ट हुआ, ये नहीं चलेगा, उसे रेप में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।